आपको मैं लिटरली बता रहा हूं, बहुत खतरनाक टाइप का हो जाता है जॉब के लिए तरसना, बहुत खतरनाक टाइप का होता है यार। जॉब वाकई में नहीं मिल रही है, वाकई में नहीं मिल रही, बहुत ज्यादा क्राइसिस है, हद से ज्यादा क्राइसिस है। अभी आप सोच रहे हो, ऐसा ऐसा न्यूज मिल रहा है कि एग्जाम हो गया है एक पेपर का, वन विकास निगम का एग्जाम हो चुका है यार। पहला पेपर हो चुका है, दूसरा पेपर हो चुका है, वो पेपर रद्द हो गया। पेपर मतलब पद खाली, पद को हटा दी, नहीं चाहिए हमको वैकेंसी। इतनी खतरनाक तरीके से हमारा बेरोजगारी बढ़ रहा है, इतनी खतरनाक तरीके से जिसकी कोई हद नहीं। हर घर में कोई ना कोई बेरोजगार बैठा है, हर घर में। उससे आप अलग कैसे कर सकते हो? अपने लिए मेहनत करके। आ रही बात समझ में? मैं क्या बोल रहा हूं? इतना वैकेंसी आ रहा है, अभी भी आंख नहीं खुलेगा, अभी भी ऐसे टाइम वेस्ट करना है, तो मैं लिटरली बता रहा हूं, फिर आप लोगों का कभी कुछ नहीं होगा। मैं भी यहीं रहूंगा, आप भी यहीं रहेंगे, आपको मैं डेली पढ़ाता रहूंगा, बस आप वही वही चीज को पढ़ते रहोगे। और एक दिन क्या होगा पता है? नफरत होने लग जाएगी कॉपी से। ठीक है, तो वो नफरत को ना लाने दो, क्योंकि आपके दिन में ना सुबह से यही रहेगा कि यार मेरा पूरा जिंदगी झंड है। सुबह उठता हूं, रात तक वही करता हूं और कुछ भी हासिल नहीं आता। और आप क्या करते हो? पढ़ाई एकदम कम करते हो और अदर एक्टिविटी ज्यादा करते हो, है ना? अदर एक्टिविटी को, सब चीज को छोड़ के अगर एकदम अलग हटके करो ना, तो खुद के लिए एक है ना, एक टाइम टेबल बनाओ। सबको मैं बोलता हूं यार, बार बार अपने लिए खुद का देखो जीवन काल, कि आप कैसा चल रहा है आपका सुबह से लास्ट तक। अब उसको एक दो दिन नोटिस करो कि आप क्या क्या करते हो, उसके बाद खुद के लिए सुधारने के लिए आपको खुद को टाइम टेबल बनाना चाहिए। टाइम टेबल बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप टाइम टेबल नहीं बना रहे हो ना, तो मैं बता रहा हूं, मेरे कितनी डायरी में बताऊंगा, हर पेज के लास्ट में मैं हमेशा टाइम टेबल बनाता था, है ना? मैं इतना भी नहीं बोल रहा हूँ कि मैं बहुत बड़ा अधिकारी बन गया या कुछ भी है। मैं बहुत जमाने बाद में कुछ चीज को देखा हूं, बहुत जमाने बाद देखा हूं। मतलब ये जो, अगर मेरा पेपर भी निकला है, मैं एंड मोमेंट तक बहुत जगह गया हूं, लेकिन वहां से हर बार गिरा हूं। और मैं लिटरली बता रहा हूं, जब भी आपका ऐसा कुछ होता है, जैसे ये पेपर असिस्टेंट लेक्चरर प्रोफेसर, आप लोगों से कुछ चीज नहीं छुपाए, ये पेपर के लिए मेरे पास जीरो था। जीरो था छत्तीसगढ़ का नॉलेज, कुछ भी नहीं जानता था छत्तीसगढ़ का, कुछ भी नहीं पता था मेरे को, लिटरली बता रहा हूँ, कुछ भी नहीं जानकारी थी। मैं सिर्फ वो पेपर इंटरव्यू तक पहुंचा सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल की बदौलत, क्योंकि उस समय तक मैंने अपने जो नोट्स है वो मैं बना रखे थे। जो मैं नोट्स से आप लोगों को पढ़ाता हूँ, वो नोट्स जो मैं आपको पूरा डिस्ट्रीब्यूट किया हूँ, वो नोट्स मैं खुद बनाया हूँ। ठीक है, तो वो नोट्स मैं तब तक बना चुका था। और उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ, फैब को मैंने जॉब छोड़ा था 2016 को, 10 फैब के 2016 को जॉब छोड़ा था। जब जॉब छोड़ा था, मैं पीएसयू में था, एचएससीएल पे। ठीक है, जॉब जब छोड़ा, तब मेरे हाथ में कुछ भी नहीं था। जॉब में सिर्फ छोड़ा था, क्यों? क्योंकि मेरे को पढ़ना था। मतलब मेरे जीवन में कुछ सही नहीं चल रहा था, मेरे को पढ़ना था। ध्यान से समझना। फिर मैंने 2016 तक सिर्फ मैं दर दर भटका हूं लोगों के पास, कि मेरे को क्या करना है, कैसे पढ़ना है, वो बताओ। यहां से मैं फिर अपना है ना, खुद सिर्फ चीजों को सोचते हुए फिर मैं नोट्स बनाना तैयार किया अपना। उस दिन भगवान की मेहर थी उस साल में, कि हो सकता है कि ये वाला वैकेंसी जो असिस्टेंट प्रोफेसर का था, ये एक साल तक डिले था, लेट हो गया था। आप लोगों को याद भी होगा जो उस समय दौर पे होंगे, कि ये एक साल है ना डिले हो गया था। उसी दिन एग्जैक्ट है ना, 4 7 महीने बाद या 8 महीने बाद है ना, ये पेपर वापस से आया। मतलब यही जो डिले हो गया था, ये एक्चुअली में भर्ती 2015 की थी, 15 नहीं 14 या 15 की थी, वो निकली थी 2016 में आया था। ठीक है, तो उस समय तक मेरा नोट्स तैयार हो गया था, मेरे को चीजें याद हो गई थी। मेरा सिर्फ वो काम था, मैं सुबह से लेकर रात तक सिर्फ पढ़ाई करता था। तो खुद से बुक पढ़ पढ़ के जो जो आप लोगों को जो पॉइंट मिलता है ना, ये डायरेक्ट डायरेक्ट आपको क्वेश्चन में वो भी दिख जाता होगा, ये कहां से आता होगा, वो क्वेश्चन को बना बना के बनाया। हरी बात समझ में? तो कुछ एक्स्ट्रा चीज भी नहीं कर रहा हूं, एफर्ट मैं यहीं से किया हूं। ठीक है, तो जो भी चीज नहीं है, जानकारी नहीं थी, इसको खुद से कर रहा हूं। अब मेरा जो नोट्स बन के तैयार हुआ था, वो आप लोगों को तो सबको पता हुआ है, मैक्सिमम लोग देखे हुए, नहीं देखे होंगे ऐसा तो हो नहीं सकता, है ना? देखो मेरे पास ऐसी कितने सारे बुक्स है, और ये मेरा नोट्स है। इसको मैं आप हमेशा मेरे सामने रखता हूँ। ये मेरा नोट्स है पर्टिकुलर। अब ये दिख बड़ा मोटा रहा है, लेकिन इसमें आपको बता रहा हूँ, यहाँ तक मेरा सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस है। तो पूरा प्रैक्टिस है, मतलब आप एक भी पेज खाली नहीं देखोगे, सब पेज में भरा हुआ है। ये सिर्फ प्रैक्टिस है, लेकिन लास्ट के सिर्फ यहाँ के जो आपका क्रक्स बना हुआ है ना, जो आपके नोट्स, ये देखो, ये जो है ना, ये टॉपिक इतना, इतने में पूरा 18 सब्जेक्ट है। समझ सकते हो? इतने में पूरा 18 सब्जेक्ट, पूरा 18 सब्जेक्ट, A to Z। भले हालांकि बुक ऐसा है, देखो कैसा दिख रहा है। ठीक है, ये मेहनत मैंने किया था, और ये मेहनत मैंने लगातार की है। मतलब ऐसा नहीं है कि ये उसके बाद बुक प्रैक्टिस कर रहा हूँ, सब चीज कर रहा हूँ। फ्लूइड मैकेनिक्स, बड़े बड़े सब्जेक्ट जो पूरे लोग छोड़ देते हैं, वो सब सब्जेक्ट में पढ़ा हूँ, खुद से पढ़ा हूँ। हर चीज में जितना मेहनत लगाया हूँ, सब खुद से लगाया हूँ। ठीक है, उस समय व्हाट्सएप मैंने अनइंस्टॉल कर दिया था 10 जून, 10 फेब के बाद से। फेसबुक अनइंस्टॉल कर दिया था, सब चीज छोड़ दिया था।
मतलब सुबह से लेकर रात तक सिर्फ पढ़ाई करता था और कुछ नहीं करता था। ठीक है, मतलब आपको समझ रहे हो, वैसा मेहनत अगर आप करोगे, तो मैं बोल रहा हूँ ना 50 को बारे में तो मेरे को पता ही नहीं था, छत्तीसगढ़ का 50 के बारे में कुछ भी नहीं जानकारी थी, सिर्फ ये 100 के बेसिस पे मेरे को इंटरव्यू कॉल आया था, सिर्फ ये 100 के बेसिस पे, क्योंकि मैं रात में एक दिन पहले बस मैं ऐसे पलट के गया था कि छत्तीसगढ़ कब बना, उस दिन मेरे को पता चला था। आ रही बात समझ में, मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं यहां तक मेरे पास कुछ भी नहीं था, इससे सिर्फ इस 100 के बेसिस पे मेरे को इंटरव्यू कॉल आया। मैं पेपर भी अगर निकलवा सकता तो वो आपको भी दिखा देता, इस टाइप की सिचुएशन थी। ठीक है, तो इसमें मेरा इंटरव्यू कॉल आया, सिलेक्शन नहीं हुआ, मतलब जब वहां पर हुआ था ना जो फेल, उसके बाद तो बाप रे जिसकी कोई हद नहीं, लाइन से फेलियर फेलियर फेलियर, कहीं पे फिर सक्सेस ही नहीं हुआ। असिस्टेंट ये ड्राफ्टमैन हो गया, टीसीएस ट्रेसर हो गया, ये सब पद में मैं गया हूं बस ऐसे ही देने के लिए पेपर, कुछ भी नहीं पढ़ के गया था और वो पेपर निकला। ठीक है, लेकिन उसको बोल सकते हैं कि वो ऐसा नहीं है, ये मेहनत आपकी एक बार की होती है। आपको देखना, आज अगर आपको एक कॉपी पूरी याद होने लग गई ना, लिटरली बता रहा हूं, उसके बाद आपको कॉपी पलटने का मन नहीं होगा। एक सब्जेक्ट आप हार्डली 1 घंटे में खत्म कर दो, एक सब्जेक्ट बोल रहा हूँ 1 घंटे में हो सकता है। वो कब होगा, जब अपन को उसी चीज को बार बार पढ़ेंगे। तो देखो, जॉब छोड़ना भी ऐसा है कि मैं ये नहीं बोल रहा हूं अगर कोई गवर्नमेंट वाले में है और वो मतलब उसको मत छोड़ो, जैसे टीए भी है, वो जॉब को मत छोड़ो। लेकिन हाँ, अगर कोई ऐसे प्राइवेट में है जिसको एकदम जैसा पैसे की ज्यादा जरूरत है घर पे, तो कर लो। लेकिन नहीं ऐसा घर वाले सक्षम है ना, तो बिल्कुल थोड़ा सा और डिपेंड हो सकते हो। लेकिन मैं बता रहा हूँ 2023 में आपका सिलेक्शन हो जाएगा, अगर आप लोग अच्छे से पढ़ दोगे। मैं लिख के दे सकता हूँ आप लोगों का हो जाएगा सिलेक्शन, अगर पढ़ दोगे। मैं भी उसी से पढ़ा हूँ नोट्स, वही नोट्स आपको दे रहा हूँ। आप विश्वास नहीं करोगे, दिसंबर में बहुत लोग जो ज्वाइन किए थे मैराथन 2, उनका आप एनर्जी देख लेना और आज अभी तुलना कर लो अपनी एनर्जी की, आपको खुद पता चल जाएगा कि कैसे चल रहा है। आ रही बात समझ में? तो मैं अपना 100% 200% देने को खड़ा हूं, एकदम बिल्कुल। लेकिन आपको क्या करना है, अपने आप से खुद मेहनत करना है। थोड़ा सा समय को बदलो, थोड़ा सा एक्टिव हो, नहीं होता तो कुछ ना कुछ ऐसा करो, अपने आप पे एक्टिविटी लाओ, कुछ जिम एक्टिविटी लाओ, जो करना है करो, लेकिन अपने आप को एक्टिव करो थोड़ा। अगर नहीं होगा मेडिटेशन करो, जो करना है करो बेटा, लेकिन करो, कुछ तो करो। कोई भी चीज को अगर हम लोग बता रहा हूं, या हम लोग जितने भी फैकल्टी लोग पढ़ा रहे हैं, लोग बता रहे हैं, वो लोग अपना ना बहुत सालों का मेहनत को आपके सामने झोंक रहे हैं। मैं आपको दिखा तो रहा हूँ, देखो ना मेरा मेहनत, ये है मेरा मेहनत। ऐसे ही करके मेरे पास 2-3 कॉपी रजिस्टर भरा हुआ है। सिर्फ आप देखोगे उसमें क्या, प्रैक्टिस, सिर्फ प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस और कुछ भी नहीं। अगर आपने को कुछ करना है ना बेटा, तो आपको है ना पूरा झोंकना पड़ेगा अपने आप को। एक सरकारी नौकरी किसी को फेंक के मारो ना, आपकी इज्जत देखो क्या होती है। मैं लिटरली बता रहा हूं, सरकारी नौकरी, वो चपरासी भी क्यों ना हो, चाहे वो बड़े अधिकारी की क्यों ना हो, बहुत ज्यादा मैटर करता है एक सरकारी नौकरी। सब लोग बोलते हैं ना प्राइवेट है तो ये है, प्राइवेट में लिखवा लो, प्राइवेट का कोई नहीं। अभी कोरोना काल में प्राइवेट देख लेना क्या हाल हुआ है ना? तो प्राइवेट से कुछ नहीं होना है। एक और औकात और आ गई ना ऐसी कोरोना, तो मर जाएंगे आदमी जीते जी। ठीक है, तो प्लीज एकदम है ना, ये वैकेंसी है, ये आने वाला है, अपने आप को झोंकना है। आपको कुछ भी हो जाए, आप कैसे करोगे क्या करोगे ये मैं नहीं जानता, लेकिन अपने आप को झोंकना पड़ेगा। मेहनत ऐसा करना पड़ता है ना जिसकी कोई हद नहीं है यार। मैं आपको बता रहा हूँ ना, मैं भयंकर मेहनत कर रहा हूँ, भयंकर मेहनत। मेरे ना, मैं आपको मतलब बयान नहीं कर सकता कि कितना ज्यादा मैं अंदर ही अंदर भयंकर हुआ हूँ ये सब चीजों के लिए। उसके बाद एक समय बाद है ना, आंसू गायब हो जाता है। अगर अपने को कोई भी चीज को पाना है ना, तो आपको झोंकना पड़ेगा। मेहनत, मेरा 18 घंटे का पढ़ाई करता था मैं, 18 घंटा। मैं रात भर पढ़ता था। जब ये जो रजिस्टर बनाया हूं, मैं रात भर पढ़ा हूं। मैं आपको कसम खुदा की बोल रहा हूं, मैं रात भर पढ़ा हूं। सोच लो, मतलब वैसा पढ़ाई किया हो ना भाई, तभी तो भगवान को तरस आया होगा, जो आज 2021 की 22 में मेरे को नौकरी दी है। 2022 में, कितने साल बाद, सोच लो। मतलब आप सोच लो, मैं इतने जगह वो सब किया हूं, मतलब हर जगह मतलब इतना ज्यादा अपने आप को झोंक चुका था उस समय तक। मेरे को ना हालत खराब हुई थी मेरी। तैयारी करता था, जैसे एक पोस्ट के लिए तैयारी किया था, असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए, 22वां रैंक आया था उसमें। एक पोस्ट के लिए था, जनरल का एक पोस्ट था। ठीक है, मतलब बेटा आप समझ जाओ कि बहुत ज्यादा होड़ है यार, वैकेंसी की बहुत ज्यादा है। आज की डेट में बस आपको पैर फंसाना है, कहीं भी फंसा लो, कुछ भी ले लो, बस एक पोस्ट लेके बैठ जाओ यार। एकदम है ना, मैं आप लोगों को सही में बता रहा हूं, मैं एक बड़ा भाई होने के नाते बता रहा हूं, मैं आप लोगों को पूरा जान झोंक दूंगा। जितना बोलोगे उतना हेल्प करूंगा, हमेशा आपके लिए खड़ा रहूंगा। मैं कहीं भी रहूंगा, जहां भी रहेगा, मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा। मेरे को जो भी परेशानी है ना, आप बिल्कुल आके बता सकते हो, मैं उसका समाधान करूंगा। मैं आप लोगों को पूरा टाइम टेबल बना के दूंगा, बस आप लोग पढ़ो। मैं इतना कुछ करने को तैयार हूं। बस मेरे को चाहिए कि क्लास में फुल ऑन एनर्जी, फुल ऑन, जितने से आप जितना एनर्जी दिखाओगे ना, मैं उससे डबल एनर्जी दिखाऊंगा। आप साक्षात एग्जांपल, कल की क्लास है, कल की क्लास की आप एनर्जी देख लो। मैं कल की क्लास एनर्जी क्यों दिखाया पता है? मेरे को 4-5 बच्चे लोग रुक के बोले कि सर हमको क्लास में एनर्जी नहीं मिल रही। क्यों नहीं मिल रही है? क्योंकि आप अपना 100% दे रहे हो, लेकिन आप पार्टिसिपेशन जो आप लोग करोगे, आप लोग नहीं दे पा रहे उतना।
बता रहा हूँ बहुत ज्यादा। आपके ना माँ बाप को एक बार देखो ना यार, माँ बाप से सीखो ना, उनके उनसे ज्यादा मोटिवेशन कोई नहीं होता यार। वो चीज खुशी देखना कि कभी है ना, ऐसे एक तो मैं एक डाला भी था शायद तक, कि अगर किसी का जॉब लग जाता है उसके बाद उसका माँ बाप का हालत देखना, बहुत बड़ी चीज होती है, लिटरली बहुत बड़ी चीज होती है। जो खुशी मिलेगी ना वो आपको कभी बयान नहीं कर सकते, कोई भी चीज की खुशी। ठीक है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा अपने आप को झोंको, थोड़ा सा सिंसियर हो जाओ। मैं बता रहा हूँ आप लोगों का सिलेक्शन होगा। मैं आपके जो कॉपी बोल रहा हूँ ना, उस कॉपी है ना बहुत बड़ा मायने रखता है भाई। इतना मेहनत करके मैं जो आपको दे रहा हूँ, इतना मेहनत किया हूं मैं आपको दे रहा हूँ, कम से कम भगवान भी तो जान रहा है मेहनत वाला जो कॉपी है वही आपके पास है। इसलिए बोलता था इसकी कदर करना, किसी की करे ना करे इसकी जरूर कदर करना, क्योंकि ये आपको बहुत ऊंचा तक ले जा सकती है, बहुत ऊंचा तक। है ना, अपना मम्मी पापा को बोलना मेरा सरकारी नौकरी लग गया, तुम सोचना वो क्या होगा तुम्हारा पूरा ना, ये चीज है ना, कर्म जितना क्यों ना पूरा है ना धुल जाएगा। बोले हाँ यार ठीक है हो गया। वो बहुत बड़ा चीज होता है, वो एक लाइन है ना, कि तेरे बेटे का नौकरी लग गया। बात बहुत 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 बड़ी बात है ये चीज। ठीक है, तो ये जो नौकरी लगना है ना, ये बहुत बड़ी चीज होती है बेटा आज की डेट में। बहुत खतरनाक टाइप का क्राइसिस है, बहुत खतरनाक टाइप का। आप नहीं जान रहे हो आने वाले समय में क्या होने वाला है। आज एक जॉब पा गए ना, बहुत बड़ा है। अगर मान लीजिए अगर जनरल वाले जो है बेटा, अगर 82% सुनने में मिल रहा है, अगर ये सही में इंप्लीमेंट हो गया ना, तो बाप जन्म में कोई नहीं निकाल पाएगा। जो निकालेगा वही जो राजा है, जो पहले से कर रहा है तैयारी, वही निकाल पाएगा। सोच लो जनरल वालों का क्या होगा हालत। कितना परसेंट बच रहा है, कितना परसेंट बच रहा है सोच रहे हो? 18%। क्या होता है 18%? है एस टी एस सी ओबीसी ईडब्ल्यूएस वो भी ऐड हो गया है, सब चीज ऐड हो जाएगा, 18% बचेगा। क्या कर लेगा आदमी 18%? 18 पोस्ट निकली तो एक पोस्ट के लिए, सिर्फ वो है एक पोस्ट के लिए। सोच रहे हो क्या होगा? तो यही चीज है, मैं यही चीज बोल रहा हूं कि अपना ना हर चीज को छोड़ना पड़ेगा दिनचर्या को, इधर उधर की एक्टिविटी। जो भी चीज लगती है कि डिस्ट्रैक्ट करी साला हटा दे उसको। व्हाट्सएप में भी तो ऑप्शन है क्या, हर चीज को डिलीट करके सिर्फ एक चीज को ग्रुप को ऐड रखो, बाकी सबको डिलीट कर दो, ब्लॉक कर दो सबको। मैं लिटरली बता रहा हूं, आज ब्लॉक करोगे ना, कल वही देखना आप लोगों को कितना कितना इफेक्ट करे, कितना इफेक्ट करेगा। इसके नहीं, सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्शन तो मोबाइल है। और मैं लिटरली बोल रहा हूं कि जो मेरे साथ पढ़ना चाहता है, मतलब जो मेरे साथ मेरे को लगता है कि हाँ लिटरली वो उसके मन में है कि वो पढ़े, वो मेरे साथ बैठ जाए बस, मैं उनका पूरा है ना दिन से रात तक मैं पूरा हेल्प करने को तैयार हूं। कुछ भी हो जाए मैं सब चीज को छोड़ दूंगा आप लोगों के लिए, अगर जो पढ़ना चाहता है। क्योंकि मैं जान रहा हूँ यार, जो नौकरी के जो भूख होती है ना, वो मैं देखा हूँ अच्छे से, बहुत अच्छे से देख चुका हूँ। तो तरस जाता है ना आदमी, वो बहुत ज्यादा मतलब बहुत गंदे तरीके से तरसता है। फ्रेंड सर्कल ऐसा बनाना, मैं बता रहा हूँ फ्रेंड सर्कल ऐसा बनाना, भले उसके साथ आप गलत हरकत करने बैठे हो, लेकिन साला वो आदमी है ना बात वही करे जो आपको चाहिए। क्या चाहिए? पढ़ाई से रिलेटेड। हम लोग बैठ के सिर्फ फॉर्मूला डिस्कस करते थे, इधर उधर फोटो खींच के ले जाता था, चल भाई बनाए कैसे नहीं बन रहे हैं करके, तो वहीं पर वो बनाता था। इस टाइप का जुनून था यार पढ़ाई का। तो वैसे ही लाना है, घंटों घंटों बात करते थे फोन में सिर्फ एक एक टॉपिक को रिवाइज करने की। तो वो चीज आपको है ना हेल्प करेगा। संगति बहुत असर करता है, वो लेके डुबा भी देगी और लेके बना भी देगी।